इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि पावर फैक्टर लैगिंग का क्या मतलब होता है, आखिर हमारा जो करंट होता है वो वोल्टेज से पीछे कैसे चलता है और जो मोटर का पावर फैक्टर होता है वो हमेशा लैगिंग क्यों होता है, ये जो टर्म है लैगिंग इसका क्या मतलब होता है। इन सारी चीजों को आज हम इसे एक छोटी सी वीडियो में एकदम क्लियर करने वाले हैं। चाहे आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, एक टेक्नीशियन हो या फिर स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि पावर फैक्टर 0.99 करने के लिए आपको कितने केवीएआर का कैपेसिटर लगाना होता है, तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर से देख लेना ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझ पाएं। और आज की वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम लोग लैगिंग का मतलब समझते हैं। आखिर ये जो टर्म है लैगिंग, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, पावर फैक्टर को समझने से पहले ना लैगिंग को समझना जरूरी है। लैगिंग का सिंपल सा मतलब होता है पीछे रह जाना, यानी कोई चीज पीछे रह गई हो उसको हम लैगिंग बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिकल टर्म में जब हम लोग बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर, इसका मतलब होता है करंट हमारा जो वोल्टेज है उससे पीछे रह गया है। आप इस छोटे से ग्राफ में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है और यहाँ पर ये जो करंट है ये वोल्टेज से थोड़ा सा पीछे रह चुका है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आखिर करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे कैसे रह जाता है। अगर वोल्टेज और करंट एक ही वायर में चल रहे हैं तो दोनों साथ साथ ही तो चलेंगे, इसमें आगे और पीछे कैसे हो गए हैं। यहीं पर दोस्तों एंट्री होती है इंडक्टिव लोड की। अब इंडक्टिव लोड क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो हमारी मोटर होती है उसके अंदर कॉइल्स होती है। वहीं अगर हम किसी हीटर की बात करें, हमारे घर के अंदर जो नॉर्मल हीटर होता है उसके अंदर कोई भी कॉइल नहीं होती है, बल्कि वो पावर को कंज्यूम करती है और हीट के फॉर्म में वो पावर निकल जाती है। लेकिन मोटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इसी वजह से इसे इंडक्टिव लोड कहा जाता है। अब इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है। जैसे ही हम उसके अंदर सप्लाई देते हैं तो मोटर जो करंट होती है उसको कंज्यूम करती है, लेकिन उसी के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है तभी तो हमारा रोटर जो है वो घूमने लगता है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड बनने के प्रोसेस में जो करंट होता है वो वोल्टेज को तुरंत फॉलो नहीं करता है, वो वोल्टेज से थोड़ा सा पीछे रह जाता है और इसी डिले को हम लैगिंग बोलते हैं। लेकिन किसी हीटर के केस में ऐसा नहीं होता है। हीटर जो है वो करंट को कंज्यूम करता है और हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है। इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है, इसीलिए ये एक इंडक्टिव लोड नहीं है। वहीं हमारी जो मोटर है वो एक इंडक्टिव लोड है, इसीलिए इसके अंदर इस तरह से लैगिंग होती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इंडस्ट्री में लगभग हर जगह लैगिंग पावर फैक्टर क्यों होता है। क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोड जो है वो मोटर्स का ही होता है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया, मोटर एक इंडक्टिव लोड है जिसके अंदर पावर लैग होती है। चाहे कोई पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया या फिर कोई कन्वेयर हो गया, सब जगह पर मोटर ही यूज होती है। ट्रांसफॉर्मर भी एक इंडक्टिव लोड के अंदर आता है और वो भी पावर लैग करता है। और इन सारी चीजों का नेचुरल बिहेवियर लैगिंग पावर फैक्टर को क्रिएट करना होता है। अब इससे आखिर क्या प्रॉब्लम होती है। इससे दिक्कत ये होती है कि ये सारी चीजें करंट ज्यादा लेती है, क्योंकि पावर फैक्टर बिगड़ जाता है। केबल का जो लॉस होता है वो बढ़ जाता है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने की दिक्कत होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हमारे पास उसके अंदर पेनाल्टी लगती है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक्स्ट्रा लोड आता है सिर्फ इस पावर फैक्टर के बिगड़ने की वजह से। इसीलिए इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं, यानी ये जो लैगिंग पावर फैक्टर है इसको सही किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर पावर फैक्टर लैगिंग हो रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। वहां पर पावर फैक्टर करेक्शन को यूज करते हैं, जिसके लिए कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मोटर के अंदर करंट पीछे रह जाता है वोल्टेज से, तो जब इसके साथ ये कैपेसिटर लगाया जाता है तो ऐसा मान लीजिए कि ये करंट को वापस से आगे खींच लेता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मोटर जो है वो लैगिंग है और हमारा जो कैपेसिटर है वो लीडिंग है। दोस्तों, अगर आपको लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर को और बेहतर तरीके से समझना है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप लोगों के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। इस वीडियो में आप याद रखिए कि लैगिंग पावर फैक्टर का मेन रीजन
इंडक्टिव लोड होता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड ही करंट को डिले करती है, यानी करंट को वोल्टेज से पीछे रख देती है। और इसी कंडीशन को हम लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं और इसको इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर्स को यूज करते हैं जो ओवरऑल पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है और कैपेसिटर लीडिंग कहा जाता है। अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि पावर फैक्टर अगर 0.8 है और उसको हमें 0.99 में चेंज करना है तो हमें कितने केवीए का कैपेसिटर लगाना होता है, यानी ये सारी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है वो उस वीडियो में बताया है। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। होपफुली आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, इस वीडियो का प्रीवियस और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।